हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे थे। अपन लॉगरिथम की चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। शीट का डिस्कशन कर रहे थे। दिस इज अ शीट ऑफ लॉगरिथम। इसका अपन डिस्कशन कर रहे थे। इसमें एक्सरसाइज 1 का डिस्कशन अपना हो चुका था। आज से अपन एक्सरसाइज 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो निकाल लीजिए एक्सरसाइज 2। जिनको शीट चाहिए है वो डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से शीट डाउनलोड कर लीजिए। तो देखें जरा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है log ऑफ sin x टू द बेस 10 प्लस log cos x टू द बेस 10। इसकी जो वैल्यू है ये -1 है। वैल्यू ऑफ दिस इज -1 एंड बोला गया है log बेस 10 में sin x प्लस cos x इक्वल टू है log n टू द बेस 10 -1/2। देन द वैल्यू ऑफ n क्या होगी। ऑप्शंस हैं 24, 36, 20 एंड 12। बहुत ही आसान है। चलिए देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर यहाँ पे साइन और कॉस दिए हैं तो जब डिफाइन होगा जब साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे। और साइन और दोनों पॉजिटिव जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब जो x है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये चीज़ क्लियर है भाई। ये साइन ये कॉस दोनों पॉजिटिव होंगे तब लॉग डिफाइन होगा। साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव एक्यूट एंगल तब होता है। तो जो x है इसकी वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में होगी। 0 तो हो नहीं सकती और π/2 भी नहीं हो सकती, क्योंकि 0 पे साइन 0 होगा, π/2 पे कॉस 0 होगा। अगर साइन 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन होगा, कॉस 0 होगा तो ये नॉट डिफाइन होगा। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो ये हमारे पास प्रिंसिपल प्रॉपर्टी नंबर 1 लगेगी। log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n। m इंटू n करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स और ये इक्वल टू अपने पास -1। ये अपने पास आ गया। अब हमारे पास जो है ये 10 अगर यहाँ चला गया तो sin x इंटू कॉस एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी 10 का पावर -1 मतलब 1/10। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा दोनों तरफ तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/5। मतलब हमारे पास sin 2x की जो वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी 1/5। वैल्यू ऑफ sin 2x इज 1/5। अब हमें इसकी वैल्यू के बारे में बात करी है तो हम ऐसा करें 2 यहाँ ले जाएं। 2 यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ sin x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये 2 अंदर जाएगा तो sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x 1 और प्लस 2 sin x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा sin 2x। तो 1 प्लस sin 2x हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी log n टू द बेस 10 -1। अच्छा, sin 2x की वैल्यू क्या है 1/5। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू 1/5 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/5। यहाँ पे अगर हमारे पास है log n टू द बेस 10, 1 को अपन लग लेते हैं log 10 टू द बेस 10। तो ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ 6/5 टू द बेस 10 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा log ऑफ n/10 टू द बेस 10। तो n/10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5 के इक्वल हो जाएगी। n/10 अगर 6/5 के इक्वल होगी तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12। तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 12। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 12। वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 12 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी आएगा। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अपन देखें क्वेश्चन नंबर 2। अगर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि x माइनस 3 का मॉड और इसका पावर है 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 3 इक्वल टू 1। बोला गया है नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। कितने रियल सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। तो देखो भाई, अगर हमारे पास a का पावर b है और इसकी वैल्यू 1 है तो क्या क्या हो सकता है। पहला केस तो हो जाता है कि a की वैल्यू 1 हो जाए, b की वैल्यू कुछ भी हो जाए। दूसरा केस ये हो सकता है a की वैल्यू जो है वो -1 हो जाए और b की वैल्यू जो है वो इवन इंटीजर हो जाए। ठीक है, इवन इंटीजर भी नहीं कह सकते अपन, ये कह सकते हैं कि भाई जैसे ये हो जाए 2/3 है ना, या ऐसा हो जाए 4/9, ऐसा कुछ भी हो जाए तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको दे दूं ऐसा लिख दूं p/q के फॉर्म में, जहाँ पे जो p है P/N/Q/R को प्राइम और p जो है वो इवन इंटीजर हो जाए तो भी चल जाएगा। तीसरा जो है a की वैल्यू 1 ना हो, है ना, नॉट इक्वल टू 1 हो, लेकिन b की वैल्यू 0 हो जाए, ये अपने पास। अच्छा, जब b की वैल्यू 0 होगी तो a की वैल्यू 1 भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू 0 ना हो बस, a इज नॉट इक्वल टू 0
एंड बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0/0 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये अपने पास इतने केस हो सकते हैं। चलिए अपन देखते हैं। अब पहला केस अपन ने देखा, जब हमारे पास a की वैल्यू 1 हो जाए, x माइनस 3 के मॉड की वैल्यू 1 हो जाए, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। जब x माइनस 3 1 होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। जब x माइनस 3 की वैल्यू माइनस 1 होगी तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। दो सॉल्यूशन आ गए। दूसरा केस a माइनस 1, तो ये मॉड है, माइनस 1 तो हो नहीं सकता। तीसरा केस ये 0 ना हो, ये 0 कब नहीं होगा, जब x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड b की वैल्यू 0 हो, मतलब 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ 3 की वैल्यू 0 हो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 9x माइनस ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा x माइनस 3 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आएंगी, एक x इक्वल टू 3 और एक x इक्वल टू 1/3। अब x इक्वल टू 3 तो नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो x के 3 सॉल्यूशन आ गए, एक 4 आ गया, एक 2 आ गया, एक 1/3 आ गया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इसके आ गए वो कितने आ गए हमारे पास, बी, ऑप्शन 3 है ना। 3 सॉल्यूशंस आ गए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हो गया 2, 2 के बाद आओ 3। बोला है सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस इज डिफाइन। तो देखें भाई क्या बोला गया है, वो सेट ऑफ ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर दिस इज डिफाइन, दिस इज x सच दैट x इज ग्रेटर देन c। अगर ऐसा है तो c की वैल्यू क्या होगी, चलिए देखते हैं अपन। तो ये लॉग दिया है, पहला तो लॉग का बेस 2004 है, नंबर की जगह फिर लॉग है, उसका बेस 2003 है, इसके नंबर की जगह फिर लॉग है, उसका बेस 2002 है, फिर इसके नंबर की जगह फिर बेस है, इसके बेस जो है 2001 है, इसका नंबर x है। तो भाई सीधी सी बात है, ये लॉग जब डिफाइन होगा जब ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी, मतलब ये पूरी चीज पॉजिटिव होगी। तो लॉग ऑफ 2003, फिर इसके नंबर में लॉग ऑफ 2002, इसके नंबर में log ऑफ 2001 टू द बेस x ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ये अपन सॉल्व करेंगे तो 2003 यहाँ जाएगा, तो हमारे पास log ऑफ 2002 log ऑफ 2001 टू द बेस x, 2003 की पावर 0 इज 1, फिर ये यहाँ जाएगा, तो log x टू द बेस 2001 इज ग्रेटर देन 2002, फिर ये यहाँ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2001 का पावर 2002। ये पहली कंडीशन। अब देखो दूसरी कंडीशन है, ये अंदर वाला लॉग जब कब डिफाइन होगा, जब इसका नंबर पॉजिटिव होगा। इसका नंबर पॉजिटिव होगा मतलब log 2002 और यहाँ है log 2001 x इज ग्रेटर देन 0, ये यहाँ जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log x 2001 ग्रेटर देन 1, ये यहाँ जाएगा तो x का वैल्यू ग्रेटर देन हो जाएगा 2001। फिर ये वाला लॉग जब डिफाइन होगा जब ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो log x टू द बेस 2001 ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1। और ये वाला लॉग जब डिफाइन होगा जब x पॉजिटिव होगा। तो अपन देखें भाई इन चारों का इंटरसेक्शन, ये 0 से बड़ा, ये 1 से बड़ा, ये 2001 से बड़ा और ये इससे बड़ा, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो ओवरऑल क्या जाएगा, ये वाला। तो x इज ग्रेटर देन 2001 का पावर 2002, तो c की जो वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 2001 का पावर 2002, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विच टेकन लॉग विथ बेस 5 हैव कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 3। बहुत ही आसान है भाई, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 3 होगा तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, n की वैल्यू जो है वो 5 का पावर 3 से 5 का पावर 4 तक हो सकती है। मतलब n की वैल्यू जो है वो 125 से 625 तक हो सकती है। 625 पे तो वो है, इक्वालिटी नहीं है, इंटीजर है, तो कहाँ से स्टार्ट होगी ये 125, 126, 127 अप टू 624। तो बताओ भाई ये कितने नंबर है भाई 624 अगर अपन नंबर ले आएंगे कि 124 माइनस कर दो 500 नंबर्स होंगे, तो इसका जो ऑप्शन नंबर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, डी। तो फोर्थ का आंसर हमारे पास डी आ गया, नोट कर लो भाई। फोर्थ के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि 2 माइनस ऑफ log बेस 2 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बारे में क्या कहोगे। तो भाई ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन log बेस 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 3x टू द बेस 2 इज लेस देन 2, 2 यहाँ चले जाएगा, तो नंबर का जो बेस है वो ग्रेटर देन 1 है, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज लेस देन 4 हो जाएगा। अब इसको अपन से सॉल्व करते बनता है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखो भाई ये चीज़ तो हो गई है ना, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 ले लो। अब ये इनइक्वालिटी नंबर 1 है। अच्छा दूसरी चीज़, ये चीज़ कब डिफाइन होगी, जब ये पॉजिटिव होगा। तो दूसरी चीज़ कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x मस्ट बी पॉजिटिव, ये इनइक्वालिटी नंबर 2 है। इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके अपन को x की जो वैल्यूज़ निकालेंगे वो अपना आंसर आएगा। भाई यहाँ तो क्लियर हुआ। अब ये लॉग कब डिफाइन होगा, जब ये जो इनपुट हो रहा है एक्स स्क्वायर है कि एक्स क्यूब है, हाँ एक्स स्क्वायर ही है। जब एक्स स्क्वायर प्लस 3x जो है वो पॉजिटिव होगा, और ये चीज़ पॉजिटिव होगी तो एक इनइक्वालिटी बन गई, ये लेस देन 4 होगी तो दूसरी इनइक्वालिटी बन गई। इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, अपना आंसर आएगा। अब पहली इनइक्वालिटी थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज लेस देन 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इज लेस देन 0, तो ये जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, इसको 0 पुट करेंगे तो माइनस 4 आएगा, इसको 0 पुट करेंगे 1 आएगा। इक्वालिटी है नहीं, दोनों जगह हॉलो सर्कल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर हमारे पास आया x की वैल्यू -4 से लेके 1 बोथ ओपन। दिस इज इनइक्वालिटी नंबर 1। इनइक्वालिटी नंबर 2 देखिए, इनइक्वालिटी नंबर 2 कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज ग्रेटर देन 0, तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके -3, यूनियन आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। सेम ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेना। ये अपने पास इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इनइक्वालिटी का अपन इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आंसर आएगा। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब जो है इन दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन निकालना है अगर, तो सेम नंबर लाइन पे लेंगे, -4 1 -3 0, तो सबसे छोटा आएगा -4, फिर आएगा -3, फिर आएगा 0, फिर आएगा 1। अब इक्वालिटी ये जो है सब पे अपन ऐसा करते हैं, वर्टिकल नंबर लाइन, वर्टिकल एक छोटा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहली वाली इनइक्वालिटी क्या कह रही है, -4 से लेके 1 बोथ ओपन, और दूसरी वाली कह रही है -इन्फिनिटी से लेके -3, यूनियन कह रहा है 0 से लेके इन्फिनिटी। तो कॉमन पार्ट एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, तो x की वैल्यू आ रही है -4 से -3, और यूनियन आ रही है 0 से लेके 1। -4 इसके पास नहीं है, इसके पास है, तो कॉमन नहीं आएगा, ओपन आएगा। -3 इसके पास है, इसके पास नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा, ओपन आएगा। 0 इसके पास है, इसके पास नहीं है, कॉमन नहीं आएगा, ओपन आएगा। 1 इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास है, कॉमन नहीं आएगा, ओपन आएगा। तो ये अपने पास x की वैल्यू आ गई। देखो भैया ये कौन सा ऑप्शन है, अच्छा इस वाले केस में ना इक्वालिटी भी है क्वेश्चन में, तो यहाँ इक्वालिटी आएगी। देखो जरा, तो क्वेश्चन में इक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 गिवन है, तो अगर यहाँ इक्वालिटी आएगी तो -4 से -1 में अपने -4 से 1 में इक्वालिटी आ जाएगी। -4 से 1 में अगर इक्वालिटी आती है तो ये -4 पे दो इसके पास भी हो गया, इसके पास भी, तो क्लोज आएगा, और 1 भी इसके पास हो गया और इसके पास, तो क्लोज आएगा। तो ये आंसर आएगा, और ये आंसर आएगा मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ गया बी। नोट कर लो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y साइमल्टेनियसली सेटिस्फाइड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमारे पास है log x टू द बेस y -3 इंटू log y टू द बेस x इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है log x टू द बेस 2 इक्वल टू 4 माइनस ऑफ log y टू द बेस 2। इसमें ये केस है, इसमें ये केस है। अगर ऐसा है तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए अगर मैंने ऐसा किया कि थोड़ी देर के लिए log x टू द बेस y को मैंने t पुट कर लिया, तो log x टू द बेस y t होगा, log y टू द बेस x 1/t होगा, तो t - 3/t इक्वल टू 2, तो t² - 3 इक्वल टू हो जाएगा 2t, तो ये हो जाएगा t² - 2t माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा t² - 3t प्लस t माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा t - 3 इंटू t प्लस 1 की वैल्यू 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा t की वैल्यू 3, या फिर आ जाएगा t की वैल्यू -1। t की वैल्यू 3 मतलब log y x टू द बेस y की वैल्यू 3
या फिर आ जाएगा हमारे पास log x टू द बेस y की वैल्यू -1, ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में x और y के बारे में कुछ गिवन तो नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x की वैल्यू या तो हो जाएगी y का पावर 3 या फिर x की वैल्यू हो जाएगी y का पावर -1, मतलब x की वैल्यू या तो y का पावर 3 होना चाहिए या फिर x इंटू वाई की वैल्यू 1 होना चाहिए। चलिए देखते हैं। फिर अपन ने इसको सॉल्व किया, तो ये इस तरफ आ गया, ये इस तरफ आ गया, तो ये हो गया log x टू द बेस 2 प्लस हो जाएगा log y टू द बेस 2 इक्वल टू 4, तो हो जाएगा log xy टू द बेस 2 इक्वल टू 4, तो x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 15। अब x इंटू वाई 15 आ गया, तो x इंटू वाई ये तो पक्का ही आनी पड़ेगा क्योंकि ये अलग से एक इक्वेशन दी है, तो x इंटू वाई -1, x इंटू वाई 1 नहीं आ सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। तो हमारे पास x इक्वल टू आ गया वाई क्यूब और x इंटू वाई जो है आ गया 16, तो x इक्वल टू आ गया वाई क्यूब। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया होगा आपने, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जब x इंटू वाई की वैल्यू है 16, तो हमने x की जगह वाई क्यू रखा, तो y का पावर 4 आ गया 16, तो y की वैल्यू आ गई +-2। लेकिन y यहाँ बेस में भी है, नंबर में भी है, तो y नेगेटिव नहीं हो सकता, तो y की केवल एक ही वैल्यू होगी, दैट इज 2। अब y की वैल्यू अगर 2 आ गई तो x की वैल्यू क्या है, y क्यूब, तो x की वैल्यू भी अपने पास y क्यूब मतलब 2 का पावर 3, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 2 का पावर 3 मतलब 8। तो हमारे पास केवल एक ही सेट आया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो ए आ गया, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है एस बी द सेट ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड फॉर विच लॉग एक्स प्लस जेड टू द बेस 10 एक्स प्लस वाई टू द बेस 10, इसकी वैल्यू है जेड। और दूसरा कहा गया है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस 10, इसकी वैल्यू है z प्लस 1। सपोज दैट देयर आर रियल नंबर a एंड b फॉर ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई जेड सच दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू a इंटू 10 का पावर 3z प्लस b इंटू 10 का पावर 2z। अगर ऐसा है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ये अपना क्वेश्चन है। चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो सबसे पहले अगर ये वाली वैल्यू दी है तो 10 यहाँ चला जाएगा, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो 10 का पावर z आएगी, इक्वेशन नंबर 1, ये यहाँ चला जाएगा। तो उस कंडीशन में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 10 का पावर z प्लस 1 आएगा, ये दूसरी चीज़ हो गई। अच्छी बात है। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई। अगर मैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बारे में बात करूं, है ना, थोड़ा सा और, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख दिया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy इक्वल टू 10 का पावर z प्लस 1। एक्स प्लस वाई 10 का पावर z था, उसका पावर 2 है, तो ये 10 का पावर 2z माइनस ऑफ 2xy इक्वल टू 10 का पावर z प्लस 1। तो 2xy की वैल्यू हो जाएगी 10 का पावर 2z माइनस 10 का पावर z प्लस 1। तो xy की वैल्यू यहाँ से 10 का पावर z अगर कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 10 का पावर z माइनस 1 अपॉन 2। तो ये अपने पास xy की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो अपने पास इतनी वैल्यूज आ गई, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नोट कीजिए यहाँ तक। हमें एक्स क्यू प्लस वाई क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू के बारे में बात करूं तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्स प्लस वाई तो आ जाएगा 10 का पावर z, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा 10 का पावर z प्लस 1। और ये अपन ये वाली वैल्यू पुट करें अगर, तो ये जाएगा 10 का पावर 2z माइनस ऑफ 10 का पावर z प्लस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू एक्स वाई की आ जाएगी। अब इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ऐसा करते हैं 10 का पावर z 10 का पावर z 10 का पावर z कॉमन ले लें तो बाहर आएगा 10 का पावर 2z। अभी बचेगा अपने पास 10, तो 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 माइनस 10 का पावर 2z में से 10 का पावर z बाहर लिया तो माइनस 10 का पावर z, 10 का पावर z बाहर लिया तो बचा था 10, तो ये प्लस 10 और अपॉन हो जाएगा 2।
तो ये हो गया 10 का पावर 2z और ये आ गया 30 माइनस 10 का पावर z अपॉन 2। 10 का पावर 2z अंदर जाएगा, तो यहाँ तक नोट कर लो, पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब 10 का पावर 2z अपन अंदर लेते हैं। 10 का पावर 2z अगर अंदर जाएगा तो ये अपने पास आ जाएगा 30/2 इंटू 10 का पावर 2z माइनस ऑफ 1/2 इंटू 10 का पावर 3z। ये अपने पास आ गया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई एक्सप्रेशन गिवन है अपने पास। क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है a इंटू 10 का पावर 3z प्लस b इंटू 10 का पावर 2z। तो 3z के साथ a है -½ तो a की वैल्यू आ गई -½ 2z के साथ b है यहाँ 30/2। तो अगर मैं a प्लस b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या जाएगा 29/2। तो आंसर नंबर क्या जाएगा इसका? बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो 7 का आंसर जाएगा। नोट कर लिए भाई, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि n बी इंटीजर दैट इज ग्रेटर देन 1। तो n ग्रेटर देन 1 है और n बिलोंग्स टू इंटीजर है, अच्छी बात है। फिर बोला गया है जो a ऑफ n है इसकी वैल्यू है 1/log 2002 टू द बेस n, और जो b है इसकी वैल्यू है a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5। अगर और जो c है, c की जो वैल्यू है ये है a10 प्लस a11 प्लस a12 प्लस a13 प्लस a14। तो बोला गया है b माइनस c की वैल्यू क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए इसको ट्राई करते हैं अपन। तो an की वैल्यू अगर ऐसी है तो इसका अपन रेसिप्रोकल ले लो। तो an की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी log ऑफ 2000 log ऑफ n टू द बेस 2002। अब अगर b की वैल्यू है a2 मतलब क्या हो जाएगा? log ऑफ 2 टू द बेस 2002 प्लस a3 मतलब log ऑफ 3 टू द बेस 2002 प्लस a4 तो log ऑफ 4 टू द बेस 2002 और प्लस a5 तो log ऑफ 5 टू द बेस 2002। तो b की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 टू द बेस 2002। ये b की वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब c के बारे में बात करें तो c के बारे में हमसे क्या बोला गया है? c है a10 मतलब log 10 टू द बेस 2002 है ना, प्लस a11 log 11 टू द बेस 2002 प्लस a12 log 12 टू द बेस 2002 प्लस a13 log 13 टू द बेस 2002 प्लस a14 log 14 टू द बेस 2002। तो जो c है इसकी वैल्यू हो जाएगी log ऑफ 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14 और टू द बेस हो जाएगा 2002। ये c की वैल्यू हो जाएगी। ये अपने पास दो चीज़ें हो गई। पहले इतना नोट कर लीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया। अब हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ b माइनस सी। b माइनस सी की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो देखो भाई b और c में बेस सेम है। बेस सेम है तो ये नंबर डिवाइड में हो जाएंगे। नंबर डिवाइड में हो जाएंगे तो बेस तो यहाँ 2002 ही रहेगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू 14। तो 5 इंटू 2 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 4 12 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी लॉग बेस 12 और ये आ जाएगा 1/11 इंटू लॉग बेस 2002 11 इंटू 13 इंटू 14। ये अपने पास वैल्यू आएगी। अब यहाँ तक अपने पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। हमें तो और सिंप्लीफाई करना है। तो अगर हम देखें 2002 को अपन जरा फैक्टराइज करके देखें तो 2 से जाएगा तो 1001 आएगा। अब 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से देखें, 7 से जाएगा क्या? 7 से जाएगा। 7 1 ज़ा 7 30, 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21। 7 के बाद 11 से जाएगा तो 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा फिर 13 से जाएगा। तो हमारे पास जो है बेस है 11 इंटू 13 इंटू 14 मतलब अच्छा ये देखो 11 इंटू 13 इंटू 14 ये तो 2002 ही हो रहा है। ये 2002 हो रहा है मतलब बेस जो है वो तो 2002 है
और नंबर जो है 1/2002 है, तो इसका आंसर क्या जाएगा -1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -1। -1 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो 8th का आंसर सी आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई। 8th के बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 अगर अपन देखें तो ये क्या है, log p और ये है a/b और इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास है log p और ये बेस है b/c, इसका स्क्वायर। फिर है log p और बेस है c/b, c/a और ये इसका स्क्वायर। और अपॉन में हमारे पास है log p टू द बेस a/b प्लस log p टू द बेस b/c प्लस log p टू द बेस c/a का होल स्क्वायर। ये कहानी है। तो इसकी वैल्यू निकालें अब क्या होगी। तो हम ऐसा करें, log p टू द बेस a/b है, इन सब का रेसिप्रोकल ले लें। तो ये क्या हो जाएगा, 1/log a/b टू द बेस p, ये हो जाएगा इसकी जगह। इसकी जगह अपने पास हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 1/log b/c टू द बेस p, 1/log c/a टू द बेस a। तो ये अपने पास हो जाएगा 1/log a/b टू द बेस p का होल स्क्वायर, ऐसा होगा ना। तो हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। हम log a/b टू द बेस p को कैपिटल ए ले लेते हैं, log b/c टू द बेस b को कैपिटल p ले लेते हैं, और log c टू द बेस c/a टू द बेस p को कैपिटल c ले लेते हैं। तो ये अपने पास लिखा है 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², और ये अपॉन में लिखा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, BC, यहाँ क्या आएगा CA, यहाँ क्या आएगा AB/ABC, और स्क्वायर है तो अपॉन में a² b² c², इससे यहाँ भी a² b² c², तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ ऊपर अपन देखेंगे तो ऊपर अपने पास क्या जाएगा, b² c² प्लस c² a² प्लस a² b², और नीचे हमारे पास क्या जाएगा, BC प्लस CA प्लस AB, इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अपन ऐसा करें, अब यहाँ पे अपन देखें, अगर BC CA और AB, अगर अपन यहाँ से देखें तो अपन इसे लगा दें a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 AB इंटू BC इंटू CA करेंगे तो ABC तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a प्लस b प्लस c, और अपॉन में हमारे पास बचेगा BC प्लस CA प्लस AB का होल स्क्वायर। अच्छा देखो जरा, अगर मैं ABC करता हूँ, ABC log a/b log b/c log c/a, तो क्या होगा। अच्छा, a प्लस b प्लस c करता हूँ, हाँ तो देखो जरा, अगर मैं a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालता हूँ तो a प्लस b प्लस c आएगा log a/b टू द बेस a, प्लस हो जाएगा log b/c टू द बेस a, प्लस हो जाएगा log c/a टू द बेस a, सब मल्टीप्लाइड हो जाएगा, सब कैंसिल होकर log 1 टू द बेस a 0 आ जाएगा। तो ये वाली टर्म 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये सेम आइटम बचेंगे, तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 9th का जो आंसर हमारे पास आना चाहिए वो आना चाहिए 1 मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर आ गया ए। नोट कर लीजिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9th। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बोला गया है, ये क्वेश्चन दिया है, बोला 10x की वैल्यू निकालना है। तो अगर अपन देखेंगे, ये log बेस 2 है सबके, साइन अपॉन कॉस 3 10x आ जाएगा, और अपॉन में जाएगा 1 माइनस 10 इंटू 1 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10² इक्वल टू 1, ये 2 यहाँ चले जाएगा तो 310 अपॉन 1 माइनस 10² इक्वल टू 1, 2 का पावर 1 2, तो ये जाएगा 310 इक्वल टू 2 माइनस 2t², तो 2t² प्लस 3t माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो 2t² प्लस 4t माइनस t माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, तो 10 प्लस 2 इंटू 2t माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो 10x की वैल्यू -2 आएगी और 10x की वैल्यू हाफ आएगी। अब अगर 10x नेगेटिव होता है तो कौन कौन से कॉर्नर में नेगेटिव होता है, ये सेकंड में एंड फोर्थ में। तो अगर अपन देखेंगे तो सेकंड वाले में ये cos x भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये log नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो ये 10 - 2 नहीं हो सकता,
तो 10 की वैल्यू हाफ है। अच्छा 10 हाफ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब डिफाइन हो रहा है, ये भी डिफाइन होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो आंसर आ गया 10x इक्वल टू हाफ। हाफ मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद देखें क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है ln ऑफ ई एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ ई अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका दिया है होल स्क्वायर इक्वल टू दिया है 1 प्लस साइन 2π/7 अपॉन हमारे पास दिया है साइन π/7 प्लस कॉस π/7 का होल स्क्वायर। अच्छा इसे ओपन करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 और 2 साइन इंटू कॉस साइन 2x मतलब साइन 2π/7, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। अब अगर ये 1 आ गया तो ये वैल्यू अपने पास ln ऑफ ई एक्स स्क्वायर अपॉन ln ऑफ ई अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। तो ये जाएगा ln ई मतलब 1 इंटू ln एक्स स्क्वायर, और यह जाएगा ln ई मतलब 1 और माइनस आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब जब मैं प्लस 1 लूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ln एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ऑफ ln एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये यहाँ चला जाएगा तो 1 प्लस ln एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ln एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू ln एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0, तो ln एक्स स्क्वायर 0, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 यहाँ से आ जाएगी। फिर अपन ने दूसरा केस लिया जब माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस ln स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस ऑफ ln स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो 1 प्लस ln स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस ln स्क्वायर एक्स, ये तो कैंसिल होगा, 1 इक्वल टू माइनस 1, नो सॉल्यूशन। तो आंसर हमारे पास 2 आ गए, एक +1 और एक -1। बोले नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, तो 2 सॉल्यूशन होंगे, एक +1 और एक -1, ऑप्शन नंबर सी। तो 11 का ऑप्शन आ गया सी। नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है द x0 एंड y0 आर द सेटिस्फाई साइमल्टेनियस इक्वेशन log x टू द बेस 3 प्लस log y टू द बेस 2 इक्वल टू 1, और ये हमारे पास है log x का पावर 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 का पावर log y टू द बेस 2। इसको सॉल्व करना है तो अपन ऐसा करते हैं, यहाँ से log y टू द बेस 2 की वैल्यू निकाल देते हैं। तो log y टू द बेस 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस log x टू द बेस 3। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 का पावर log x टू द बेस 3, और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का पावर 1 माइनस log x टू द बेस 3। log x टू द बेस 3 को अपन अगर a ले लें तो ये 2 का पावर a है, और 2 इंटू 3 का पावर 1 माइनस a है। तो ये है 2 का पावर a, यह है 2 इंटू 3 का पावर माइनस a। तो 1/3 का पावर a यहाँ जाएगा तो 6 का पावर a इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और a अपन ने क्या लिया था log x टू द बेस 3, इसकी वैल्यू 1 अगर होती है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ x की, अच्छा y की वैल्यू भी निकालो। तो x की वैल्यू 3 जो है बेसिकली यही x0 है। अब log x टू द बेस 3 1 है, तो ये 1 माइनस 1 0 होगा। log y टू द बेस 2 की वैल्यू अगर 0 होगी तो y की वैल्यू 1 होगी, तो y0 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x0 का क्यूब प्लस y0 का क्यूब। तो ये कितना आएगा 27 प्लस 1 28 मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो ऑप्शन है वो डी है। नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आइए भाई। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ए डिनोट लॉगरिथम ऑफ 0.3 का बार टू द बेस 0.1 का बार, बी डिनोट लॉगरिथम ऑफ 243 टू द बेस 81, और सी डिनोट अ नंबर हुज लॉगरिथम टू द बेस 0.64 इक्वल टू -½ तो ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अच्छा 0.3 का बार है और ये 0.1 का बार है, तो 0.1 का बार क्या आएगा भाई 1/9, और 0.3 का बार क्या जाता है 1/3। ये 1/3 आता है, ये 1/9 आता है। तो 1/9 का पावर क्या करूं कि 1/3 आ जाए, तो 1/9 का अंडर रूट ले लो, मतलब पावर हाफ लगा दो। सही है, तो 1/9 का अंडर रूट लेने में 1/3 आएगा, तो क्या ये की वैल्यू हाफ। अच्छा 243 मतलब क्या होता है 3 की पावर 5, और 81 क्या होता है 3 का पावर 4। ये 5 बाहर आ गया,
यहाँ से 1/4 बाहर आ गया, log 3 टू द बेस 3 1 हो गया, तो 5/4। अच्छा ये यहाँ चला गया, तो c की वैल्यू 0.64 का पावर है -1, मतलब 64/100 था, तो अब ये हो जाएगा 100/64 का पावर -1, तो ये जाएगा 10/8। 10/8 मतलब 5/4, तो c की वैल्यू क्या आ गई 5/4। सही है भाई, 0.64 का पावर -12, अच्छा -12 है, सॉरी -12 है, -12 है, तो हमारे पास हो जाएगा 64/100 का पावर हाफ, मतलब ये अपने पास क्या जाएगा 8/10। 8/10 मतलब 4/5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5 c की वैल्यू। अब हमसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ c/ab, तो भाई साहब c की वैल्यू तो है 4/5, a की जो वैल्यू है ये है 1/2, और जो b है इसकी वैल्यू है 5/4, तो ये अपने पास हो जाएगा 4/5 इंटू हो जाएगा 4/5 इंटू हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 32/25, तो आंसर 32/25 आना चाहिए। अब 32/25 की वैल्यू क्या होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी भाई, इसकी जो वैल्यू है ये 1 पॉइंट समथिंग होगी। क्या ये 4 से 5 के बीच में है, नहीं है। क्या ये ऑड कंपोजिट है, नहीं है। ऑड प्राइम है, नहीं है। 1 से 3 के बीच में बिल्कुल है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन नंबर आएगा वो क्या जाएगा, डी। नोट कर लो भाई। नंबर 13 के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y विद सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log ऑफ x y टू द बेस 2 इक्वल टू 5, और दूसरा बोला है log ऑफ x अपॉन y टू द बेस हाफ इक्वल टू 1। तो यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू 2 का पावर 5 माइनस मतलब 32 आएगी, और यहाँ से x अपॉन y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2x। y की वैल्यू 2x यहाँ रखेंगे तो ये आ जाएगी 2x² इक्वल टू 32, तो x² इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू आ गई +-4। अब जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू 8 आएगी, और जब x की वैल्यू -4 लेंगे तो y की वैल्यू -8 आएगी। इसको तो सेटिस्फाइड करेगा, 4 × 8 इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, -4 -8 इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक 4,8 एक -4, -8, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा इसका बी। तो 14 का ऑप्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा बी। नोट कर लीजिए 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला गया है log n टू द बेस m इज अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा इंटीजर है, बीटा 0 से 1, तो अल्फा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, बीटा हो गया मैंटिसा। अब क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि अल्फा और m दोनों हैं प्राइम, और अल्फा प्लस m जो है इसकी वैल्यू दी है 7। इसकी वैल्यू अगर 7 दी है तो ये 2 हो सकता है, और ये 5 हो सकता है, और ये 5 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, क्योंकि प्राइम है। तो अगर अपन वैल्यू पुट करें log n, पहले वाले केस में m की वैल्यू 5 पुट कर दें और अल्फा की वैल्यू 2 पुट कर दें, तो या तो ये वाला केस होगा, और अगर दूसरा वाला केस देखें तो m की वैल्यू 2 पुट कर दें और अल्फा की वैल्यू 5 पुट कर दें, तो ये वाला केस होगा। तो यहाँ से n की वैल्यू 5 का पावर 2 से लेकर 5 का पावर 3 के बीच में होगी, और यहाँ से जो n की वैल्यू है वो 2 का पावर 5 से 2 का पावर 6 के बीच में होगी। तो यहाँ से n की वैल्यू 25 से 125 होगी, और यहाँ से जो n की वैल्यू है वो 32 से 64 होगी। तो यहाँ n की मैक्सिमम वैल्यू 124 होगी, यहाँ n की मैक्सिमम वैल्यू 63 होगी। क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n 124, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 में m और अल्फा ये दोनों है ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, और बोला गया है अल्फा प्लस m की वैल्यू है 8। तो 8 क्या हो सकता है, एक तो 3 + 5, एक 5 + 3, और कोई केस ही नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस 2 भी चाहिए। तो अपन ने केस लिया, तो बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो पहला वाला केस जब अपन ने लिया तो हमारे पास n की वैल्यू अपन ने ले ली, m की वैल्यू ले ली 5 और अल्फा की वैल्यू ले ली 3, ये केस होगा। और जब दूसरा वाला केस अपन ने लिया तो m की वैल्यू अपन ने ले ली 3 और अल्फा की वैल्यू अपन ने ले ली 5। जब अपन ये लेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 5 का पावर 3 से 5 का पावर 4 के बीच में होगी, मतलब n की वैल्यू 125 से 625 के बीच में होगी।
तो n की मैक्सिमम वैल्यू 624 होगी। इस वाले केस में n की जो वैल्यू है वो 3 का पावर 5 से 3 का पावर 6 के बीच में होगी। तो n की वैल्यू जो है वो 243 से 729 के बीच में होगी। तो उस कंडीशन में n की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 728 होगी। तो बोला गया ओवरऑल कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो 728 मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी आ गया, नोट कर लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन है 17। बोला गया है m और अल्फा दोनों क्या है, रिलेटिव प्राइम है। रिलेटिव प्राइम का मतलब होता है उनका HCF 1 है, दोनों प्राइम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, HCF 1 होना चाहिए। अल्फा प्लस m की वैल्यू है 7, तो या तो 1 + 6 7 हो सकता है, या 2 + 5 7 हो सकता है, या 3 + 4 7 हो सकता है, या 4 + 3 7 हो सकता है, या 5 + 2 7 हो सकता है, या 6 + 1 7 हो सकता है, या 7 + 0 हो सकता है, या 0 + 7 हो सकता है। तो 0 और 7 तो अलग कर दो भाई, है ना। रिलेटिवली प्राइम में तो सभी जो है वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब इसकी बात करें, क्या 1 और 6 रिलेटिवली प्राइम है? 2 और 5 हैं, 3 और 4 हैं, 4 और 3 हैं, ये सब रिलेटिवली प्राइम है। अब मिनिमम वैल्यू देखना है, तो मिनिमम देखें अपन। मिनिमम वैल्यू जो है ये इस वाले केस में, पहला वाला केस है log n, m की वैल्यू ले ली 6 और अल्फा की वैल्यू ले ली 1, तो मिनिमम वैल्यू 6 का पावर 1। तो इस वाले केस में जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या जाएगी, 6। अब दूसरा केस लिया अपन ने, दूसरा केस में हमने m की जो वैल्यू है वो ले ली 5, अल्फा की वैल्यू 2, तो मिनिमम वैल्यू 25 आएगी इस केस में। तो ये तो नहीं चलेगा, ओवरऑल मिनिमम वैल्यू निकालना है। फिर अगले केस देखो अपन, तो अगला केस में हमने जो m की वैल्यू है ये हो गया, ये हो गया, वो ले ली 4 और ये ले ली 3 + बीटा, तो ये 4 का पावर 3, ये भी 6 से छोटी बड़ी होगी। तो अपन देखें बाकी सब 6 से बड़ी हो रही है, देखो। फिर इसमें अपन देखें तो ये हो जाएगी हमारे पास 3 का पावर 4, फिर ये जाएगा 2 का पावर 5, है ना, फिर ये 1 का पावर 6। अच्छा ये देखो जरा लास्ट वाला में हमारे पास हमने m की जो वैल्यू ली वो 1 ली। अच्छा m तो 1 हो ही नहीं सकता, बेस तो 1 हो ही नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो सबसे स्मॉल वैल्यू होगी वो 6 होगी। तो 17 की जो आंसर आएगा वो सी आएगा, तो 17 का आंसर आ गया सी। तो यहाँ तक बच्चों अपन ने एक्सरसाइज 1 कर रहे थे। अपन एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक सिंगल करेक्ट क्वेश्चन थे, तो अपन ने सिंगल करेक्ट क्वेश्चन पूरे निपटा लिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 26 तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।